हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम एसवीजी टैग को स्टडी करने वाले हैं। तो ये एसवीजी टैग क्या होता है? तो एसवीजी टैग का यूज़ ये होता है कि हम उससे वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इससे क्या होता है, हम 2D शेप्स बना सकते हैं, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल और अलग बहुत सारे शेप्स हम इसको यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसका यूज़ करके हम जनरली जब हमारे वेब पेज या वेबसाइट में हमको अम, थोड़े शेप्स बनाने होते हैं, तो हम एसवीजी का यूज़ करते हैं। तो सेक्टर वेक्टर ग्राफिक्स इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी पूरी चीज़ें डिटेल्स आपको प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था, और आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो और नई टेक्नोलॉजी में भी हम एसवीजी का ही यूज़ करते हैं यदि हमें शेप्स क्रिएट करने हो अपने वेब पेज में। और अगर एसवीजी का हम यूज़ करते हैं, तो उससे हम जो शेप्स बनाएंगे वो बहुत ही एकदम अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अब यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बेसिक कोड ऑलरेडी कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एसवीजी टैग लगाते हैं। तो आइए, यहाँ पर मैं लगाता हूँ एसवीजी। एसवीजी टैग हमने लगाया, तो उसके लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, लिखते हैं एस वी, कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखेंगे। तो एसवीजी टैग लगाया हमने, और इसे हमें क्लोज भी करना है। तो ये देखिए, हमने क्लोज कर दिया। तो अब हम यहाँ पर क्लोज तो कर दिया हमने, और अब हम इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स लगाना पड़ेगा। अगर हम बिना एट्रीब्यूट लगाए खाली से सिंपली जो है सेव करते हैं, सेव और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए कोई चेंज जो है यहाँ पर नहीं आने वाला। तो उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो मैं जो लगाता हूँ, जैसे विड्थ। विड्थ में हम इसकी विड्थ देते हैं 100 पिक्सल मैं चाहता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं चाहता हूँ कि 100 पिक्सल की ही हो। तो 100 पिक्सल। अब हम इसे यहाँ पर सेव करते हैं, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अभी भी कोई चेंज हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और एट्रीब्यूट बॉर्डर लगा लेते हैं। तो वो हमें सीएसएस से लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लगाते हैं स्टाइल, और स्टाइल में मैं दे देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर दिया हमने, और बॉर्डर में मैं यहाँ पर देता हूँ 1 पिक्सल की बॉर्डर, या फिर 2 दे देते हैं, 2 पिक्सल की बॉर्डर। सॉलिड रहे बॉर्डर, और ब्लैक का ब्राउन कलर की हो, तो ब्राउन, ये सेमीकोलन। अब हम सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये एक रेक्टेंगल सा बन गया है, सॉरी स्क्वायर बन गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से शेप बना लिया है। तो हम चाहते हैं क्या, कि इसके अंदर एक ऐसा सर्कल बन जाए। तो मैं पहले आपको सर्कल बना के बताने वाला हूँ। तो ये एसवीजी के अंदर ही हमें सर्कल का टैग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर सर्कल का टैग लगाएंगे। सर्कल टैग लगाया, और इसे यहीं पर क्लोज कर देंगे, और क्योंकि इंडेंट टैग है। तो सर्कल में हमने क्या लगाना है, सबसे पहले उसमें भी काफी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ शॉर्ट एट्रीब्यूट्स आएंगे, और उनके फुल फॉर्म आते हैं। तो वो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहला है सी एक्स। तो सी एक्स क्या होता है, सी एक्स मतलब होता है सर्कल की एक्स एक्सेस। और उसके बाद है सी वाई। तो सी वाई क्या होता है, सर्कल की वाई एक्सिस। आर मतलब क्या होता है, रेडियस। और फिल कलर मतलब, फिल मतलब जो भी हम उसमें कलर देंगे वो कलर वहां पे उसका हो जाएगा। और स्ट्रोक तो आपको पता ही होगा, पर तब भी बता देता हूँ। स्ट्रोक मतलब जो आउटर में जो कलर की जो बॉर्डर सी आएगी गोल गोल, तो वो स्ट्रोक होगा। और स्ट्रोक विड्थ में हम क्या करते हैं, उसकी विड्थ बता सकते हैं। तो आइए अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहला है सी एक्स। तो सी एक्स में हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है हम उसमें 50 पिक्सल दे देंगे, 50 पिक्सल। ठीक है।
सी एक्स दे दिया हमने और अब उसके बाद में हम देते हैं सी वाई, सर्कल की वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होगी 50 पिक्सल, वो भी हम 50 पिक्सल चाहेंगे। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ सिंपली और रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी कुछ कलर हमें यहाँ पर नजर नहीं आता। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ, फिल, और फिल में हम इसमें कलर दे देंगे। फिल में कलर क्या देंगे, जो भी आप कलर देना चाहें। तो मैं फिल में अभी फिलहाल ब्लू दे देता हूँ। और अब हम इसे अगर सेव करें कंट्रोल एस, यहाँ पर आके रिफ्रेश करें, तो देखिए तब भी कोई हमें नजर कुछ नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेडियस लगाते हैं, रेडियस, और आर मतलब होता है रेडियस, तो रेडियस हम उसका दे देते हैं क्या, 40 पिक्सल। ये हमने 40 पिक्सल का इसका रेडियस भी दे दिया। और अब हम इसे सेव करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल एस, सेव, यहाँ पर रिफ्रेश, तो देखिए ये सर्कल जो है वो हमारे सामने यहाँ पर बन के आ गया। और यहाँ पर आप ब्राउन की जगह इसे ब्लैक भी, इसका जो बॉर्डर है वो कर सकते हैं। तो मैं अभी ब्लैक करके देखता हूँ, तो देखिए अब ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि सर्कल जो है वो किस तरीके से अच्छा लग रहा है। तो सर्कल को आप इसका कलर कुछ भी दे सकते हैं, मैं येलो भी दे सकता हूँ, येलो लगा के सेव करता हूँ, तो देखिए येलो कलर का हो गया। इसी तरह आप ऑरेंज कलर भी दे सकते हैं, और आपकी जो भी पसंद हो आप उसका कलर यहाँ पर दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ, रेड। ये देखिए रेड कलर का सर्कल हो गया। तो आपको, आई होप आपको यहाँ तक जो है वो थोड़ा क्लियर होगा। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, स्ट्रोक, स्ट्रोक, स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, इसका आउटर कलर दे सकते हैं। तो स्ट्रोक में मैं इसको अगर दूं ब्लैक कलर, ब्लैक कलर देते हैं, सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ब्लैक कलर का थोड़ा सा स्ट्रोक आ रहा है। तो वो इतने अच्छे से ना दिख रहा हो, तो मैं यहाँ पर ब्लू लगा के देखता हूँ। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए ब्लू कलर का स्ट्रोक आ गया। तो ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, उतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा। तो हम स्ट्रोक का विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रोक, और साइड में डैश लगा के हम लिख देंगे विड्थ, स्ट्रोक विड्थ। और अब हम यहाँ पर स्ट्रोक की विड्थ देंगे, जो कि हम अराउंड 6 पिक्सल दे के देखते हैं, सेव, रिफ्रेश, तो देखिए इसका ये 6 पिक्सल इसका स्ट्रोक विड्थ हो गया। तो अब ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रोक हमने ब्लू यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं सर्कल। और अब मैं यहाँ पर कुछ और डिजाइन करता हूँ, जैसे कि रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए एक रेक्टेंगल का टैग लगा देता हूँ। तो वो होता है RECT, ठीक है, RECT मतलब रेक्टेंगल, और इसे भी हमें ऐसे ही यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। और रेक्टेंगल में अब यहाँ पर RX, XY ये सब हमें देना होता है। तो फिर मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पर X का मतलब होता है X एक्सिस, और Y का मतलब होता है Y एक्सिस। तो आप ये समझ लीजिए दो, और अब हम इसको करके देखते हैं। तो X इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर 10 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है, मैंने 10 पिक्सल दिया यहाँ पर। और y यानी कि y एक्सिस, वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, वो भी 10 पिक्सल। लेकिन x और y ये दोनों देने के पहले हम पहले से हटाते हैं, और रेक्टेंगल में विड्थ और हाइट डिफाइन करेंगे। तो विड्थ हमने लगा दी 70 पिक्सल, और जो हाइट है, हाइट भी हम क्या लगा देंगे, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर 70 पिक्सल ये दे दिया, मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो देखिए ये थोड़ा इस तरीके से आ रहा है, और बिल्कुल ब्लैक कलर यहाँ पे इसका दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसका थोड़ा एक्स और वाई में डिफाइन करके इसे थोड़ा नीचे ले आने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर ये ब्लैक ना दिखे करके मैं यहाँ पर फिल, फिल में मैं कलर दे देता हूँ क्या, रेड। तो मैंने रेड दिया, सेव किया, देखिए रेड कलर का हो गया। और अभी हमने रेड सर्कल में भी दिया, तो अभी फिलहाल मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू कलर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसे थोड़ा सा नीचे भी करना है। तो मैं यहाँ पर नीचे करने के लिए क्या, एक्स और वाई हम डिफाइन करते हैं। तो आइए करते हैं, एक्स इक्वल्स टू,
और उसमें हम उसकी वैल्यू देंगे। तो x हम देते हैं 10 पिक्सल, उसके बाद हम देते हैं y, और y में हम क्या देंगे 10 पिक्सल, 10 पिक्सल दिया। अब हम सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थोड़ा सेंटर में है आ गया। तो ये अब थोड़ा अच्छा भी हमें दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर x और y आप इसे यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि x से थोड़ा इस तरफ राइट की तरफ हो, तो हम यहाँ पर थोड़ा बढ़ाते हैं, हम इसे 15 पिक्सल करके देखते हैं। तो देखिए थोड़ा बढ़ गया। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया, तो हम इसे 14 करते हैं, और इस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर में। तो ये अभी इस तरह से तो ठीक हो गया, y से भी हमें इसे 14 करना होगा। तो देखिए क्या होता है, तो एकदम बराबर आ गया। तो ये है इसका प्रॉपर्टी। और अब हम इसमें चाहते हैं कि इसका ये जो स्ट्रोक है वो भी आ जाए। तो स्ट्रोक के लिए सेम हमें स्ट्रोक लगाना होगा, स्ट्रोक, और स्ट्रोक में आप इसको दे दीजिए, मैं यहाँ पर ब्राउन कलर देने वाला हूँ, ब्राउन। इसे सेव करें। देखिए ब्राउन कलर का स्ट्रोक हो गया है, वो अच्छे से नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक की विड्थ दिया, और अब हम यहाँ पर इसकी स्ट्रोक की विड्थ 6 पिक्सल देंगे। सेव, रिफ्रेश, देखिए 6 पिक्सल का इसका स्ट्रोक आ गया। तो ये तो हो गया नॉर्मल। अब हम क्या चाहते हैं, इसका जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से कर्व हो जाए। तो उसके लिए क्या RX लगा सकते हैं, RX, और RX में हम इसको जितना भी वैल्यू देंगे उस हिसाब से वो कर्व कर लेगा। तो हम 10 पिक्सल देके देखते हैं। सेव, देखिए कर्व हो गया। तो इस तरीके से कुछ काम करता है रेक्टेंगल। तो अभी ये दो शेप्स मैंने आपको बना के बताए, तो आप अभी इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही।